क्वेश्चन नंबर 7 का कैपिटल अकाउंट देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 का रिवैल्यूएशन तुमने बना लिया, अब बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप देखोगे फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो डेट है क्या क्वेश्चन में? अप्रैल 2017 एज ऑन 1 अप्रैल 2017। कितने पार्टनर है हमारे पास? 3। तो अमाउंट के कॉलम कितने बनेंगे? 3। कौन कौन से पार्टनर है हमारे पास? ए, बी, सी। बनाने का सबसे पहला तरीका है, सबसे पहले आप देखो कैपिटल कहां पे लिखी हुई है बैलेंस शीट में। देखो कहां लिखी हुई है? लायबिलिटी। लायबिलिटी भी लिखी होती है तो उल्टा करके लिख देते हैं बाय बैलेंस। कैपिटल है आपकी 90,000 और 40,000। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000। इंफॉर्मेशन में था क्या कोई वर्कमैन कंपनसेशन? एक भी पॉइंट नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन का। मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन एक तो लायबिलिटी का होता है, एक इंफॉर्मेशन का होता है। इंफॉर्मेशन का ज्यादा हुआ तो रिवैल्यूएशन में, इंफॉर्मेशन का कम हुआ तो कैपिटल में। अब इंफॉर्मेशन में है ही नहीं तो पूरा पूरा कहां चला जाएगा? कैपिटल। ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस 10,000 को किस रेशो में डिवाइड करोगे आप? पुराने वाले में। पुराना वाला था 3:2, तो 6,000 और 4,000। इसके बाद देखिए वर्कमैन कंपनसेशन के अलावा और कुछ है क्या? रिजर्व फंड कितने का? 15,000। इसको पूरा की पूरा बांट देते हैं। रिजर्व फंड 15,000 को 3:2 में डिवाइड करो, 9,000 और 6,000। क्लियर? इसके बाद एसेट साइड पे आ जाओ। एसेट में कैश होता है, नहीं लिखना। डेटर, स्टॉक और बिल्डिंग ये नहीं लिखनी। गुडविल दे रखा है कितने रुपए का? 10,000। ये गुडविल दे रखी है एसेट में, तो मुझे कहां लिखनी है? लायबिलिटी। टू मतलब टू वाली साइड में लिखनी है, साइड चेंज कर देंगे। टू गुडविल 10,000 को डिवाइड करोगे तो कितना? 6,000 और 4,000। ये मैंने बुक की गुडविल को क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। साइड बदलना का मतलब राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, अब देखो रिवैल्यूएशन का जो हमारा आंसर आया था कितना आया था निकल के? 4500। कहां पे? 2 में था कि वाई में था? क्या रिवैल्यूएशन का आंसर आया था 2 में। 4500 और 3,000, 7500 रुपए पूरा प्रॉफिट था। इसको कहां लिख देंगे? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। 45 तो ए का और 3,000 बी का। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो टिप टिप के लिख देना हमको बस क्वेश्चन में से। इसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट पे आओ। पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नया अनुपात होगा 2:1, कोई मतलब नहीं है हमको। दूसरा कह रहा है कैपिटल का कितना पैसा लेके आएगा? 40,000। ठीक है, इसके अलावा आगे आपसे कह रहा है फर्म की ख्याति में सी का हिस्सा 5,000 रुपए पर अंकित किया गया। सी ख्याति की राशि क्या लाता है? नगद। तो कुल मिला के पहले बात कर रहे हैं कैपिटल की। बाई कैश कैपिटल का कितना पैसा लेके आया है? ये 40,000। और फिर गुडविल भी तो लेके आया संग में। गुडविल नगद ला रहा है, अलग से ला रहा है गुडविल 5,000। 5,000 की गुडविल को ए, बी, सी में से कौन लेगा? कल हमने बताया था त्याग का अनुपात किसका था? केवल ए का। तो पूरी गुडविल कौन लेगा? ए। क्लियर है? इसके अलावा सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए क्वेश्चन के। टोटल लगा दो 90 और 96 और 9, 1,05,000, 1,10,000, 1,14,500। इसका करो 44, 50, 53 और इसका 40,000। इसका टोटल यहां लिख दो। 6 गए तो कितना बचा? 1,8,500। इसका कितना हुआ? 49 और इसका कितना हुआ? 40,000। किस नाम से लिखना है? टू बैलेंस शीट। कोई डाउट? ये इसका आंसर था। अब बनानी है हमको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एंड टू एंड देखते चलो। शुरू की पूंजी उनके लाभ जो है वो खत्म होगी।
अच्छा ये पॉइंट है क्या? एक मिनट। देखिए भाई यहां तक हमने कर लिया सिंपली क्वेश्चन, यहां तक कोई डाउट? आगे देखो पॉइंट नंबर 8 आपसे एक बात कह रहा है कि सभी साझेदारों की पूंजी उनके लाभ विभाजन अनुपात में होगी, नगद से समायोजन किया जाए। अगर ऐसा पॉइंट होगा तो इसके बाद क्वेश्चन में 2 लाइन और बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगी? यहां तक तो हम निकाल लेंगे बड़े आराम से, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। आपको इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है, नॉर्मली जैसा क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इस बैलेंस शीट को मैं क्या बना दूंगा? बैलेंस डीडी बाई बैलेंस डीडी। इसका निकला 1,08,500, इसका निकला आपका 49 और इसका निकला आपका 40,000। अब ये जो पूंजी है किस अनुपात में होगी? नए लाभ विभाजन अनुपात में। तो करने का सीधा तरीका है, निकालो टोटल कैपिटल ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 1,08,500 प्लस 49 और प्लस 40, ठीक है। तो ए हो गया 90 और ये 1,97,500। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ठीक है। अब 1,97,500 को आप 2-2-1 के अनुपात में डिवाइड कर दो तो ए की पूंजी होगी 1,97,500। नया अनुपात कितना है? 2-2-1 है ना, तो ए और बी की तो एक साथ निकाल दो, a स्लैश बी। ए और बी का सेम अनुपात है, इंटू 2/5, ठीक है। निकालो इसको फटाफट। 79 और सी का कैसे निकलेगा? 179,500 इंटू 1/5, 39,500। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? तो यहां लिख दो आप 2 बैलेंस शीट। नया अनुपात 2:1 है, ए और बी का 2-2 है, इसलिए मैंने ए और बी का एक साथ निकाल दिया, ठीक है ना। तो देखो इसका तो आया 79 ए का, बी का भी कितना है 79, सी का है 39,500। कंपेयर करो, इसका 1,08,500 है, इसका कितना 79, 21 और 8 29,500। इसको दे देंगे वापस बैलेंसिंग फिगर से टू कैश। क्लियर? क्वेश्चन में कह रहा है कि समायोजन कैसे किया जाए? नगद से। ये 49,000 है और होना कितना चाहिए 79, तो इससे पैसा ले लेंगे बाई कैश। डिफरेंस निकालो 79 और 49 का कितना हो गया 30,000। क्लियर है? इसके बाद इसका हो रहा है 48,000, इसका कितना है 49,500, इसका कितना आ जाएगा 500 रुपए। क्लियर है? इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां तक कोई डाउट हो कैपिटल में किसी को? क्लियर है? नोट करो इसको। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। एज एट क्या डेट थी हमारी? 1 अप्रैल थी ना, 1 अप्रैल 2017। देखो बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। अगर आपका कैपिटल और रेवल्यूशन बन चुका है तो बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। कैसे बनती है? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। पुरानी वाली बैलेंस शीट देखते चलो। सबसे पहले लिखा हुआ है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का कभी भी हम कुछ भी नहीं करते, ना कुछ किया है हमने, तो बिल्कुल जिस चीज को हमें छेड़ा ही नहीं है उसको क्या लिख देंगे? एज टी लिख देंगे। बिल्स पेबल कितने रुपए का है? 60। रिजर्व फंड को मैंने कैपिटल में लिख चुका हूं, वो खत्म हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया? खत्म। बैलेंस शीट का वर्कमैन कंपनसेशन नहीं लिखना है, इंफॉर्मेशन में होगा तो लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। इसके बाद आपका आएगा कैपिटल। कैपिटल के लिए 3 लोग हैं मेरे पास, ए बी और सी। कैपिटल लिखनी है जो बैलेंस शीट। इसका कितना 79, बी का कितना
79 और सी का कितना 39,500। कोई डाउट यहाँ तक? एसेट पे आ जाओ। एसेट में लिखा हुआ कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंस क्या होता है समझो। बैलेंस शीट में कितना लिखा हुआ है 25,000। अब आपको क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट के बाई में कितना कैश लिखा हुआ है। कैपिटल के बाई में लिखा हुआ है तो 40,000। एक बाई में गुडविल लिखी हुई है 5,000। टू वाली गुडविल नहीं लिखनी है, ध्यान रखना, केवल बाई वाली लिखनी है। अब यहाँ देखो बाई में कितना कितना कैश है, केवल 30,000। और टू वाली कैश को घटा दो, टू में कितना कैश है 29,500 और 500। 29,500 और 500 दोनों को घटा दो। 30,000 यहाँ है, 30,000 खत्म, 25 और 5 30 और 40 70,000। कितना कैश हो गया 70,000। क्लियर हो गया, कैश क्लियर हो गया। कैसे लिखना है, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है। सेकंड नंबर पे डेटर्स। डेटर्स में कुछ चेंज किया था क्या हमने? डेटर 30,000 तक, 3,000 तक, प्रोविजन 3,000 तक बढ़ाना, ये पॉइंट था। आप पहुंच रहे हैं कितना? ये क्वेश्चन डेटर 30,000 का है। आपको पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर 3, स्टॉक 2,000 से कम कराएं, संदिग्ध ऋणों के आयोजन को 3,000 तक रखा जाए। कितना करना था 3,000, 1,000 बढ़ाए थे हमने। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितने रुपए से कम कराए? कितने रुपए का स्टॉक है 28,000, 32,000 का, 2,000 से कम कर दो। इसके बाद गुडविल तो आती नहीं है, बिल्डिंग की बात बाद में करेंगे। यहाँ पहले क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस था कि नहीं था? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का था 1,000 का। इसके बाद आएगी बिल्डिंग। इसके बाद आएगी बिल्डिंग। बिल्डिंग में कोई चेंज? बिल्डिंग 10,000 से बढ़ा दी तो बिल्डिंग हो गई 1,30,000। गुड आउट। एक आपका आउटस्टैंडिंग क्या था, बिजली का बिल था 500 रुपए, तो यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिख लेना, ठीक है। कितने रुपए का था 500 रुपए। गुड आउट। कोई पॉइंट ऐसा जो रह गया हो हमसे? नहीं रहा ना, सारे हो गए। टोटल लगा लो। अब देखो 70 और 27 कितना 97 और 3 127, 1 28 और 1 कितना 2 58। क्लियर। इसका देखो ये 540 हो गया और ये 70 कितना 140 180 198, ये 198 और 60 158। क्लियर भाई, इस तरह से बनेगी। ये सही है, इसको लेना, देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अटल और मदन दो पार्टनर हैं, उन्होंने नेहरा को 1/5 हिस्से के लिए पार्टनर बनाया नया। उनका नया लाभ विभाजन अनुपात हो गया 5:3:2। इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं आराम से। इनका बैलेंस शीट आपको दे रखी है। मेहरा का जो प्रवेश कराया उसके बाद उसको क्या क्या पॉइंट दिए। पहला पॉइंट, मेहरा कैपिटल के 40,000 और गुडविल के 16,000 लाएगा, जिसका आधा भाग अटल और मदन निकाल लेंगे। ये कैपिटल अकाउंट का पॉइंट है। डूबत व संदिग्ध ऋण के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। विविध लेनदारों में 2500 रुपए की मद ऐसी है जिसका भुगतान नहीं करना है। बिजली के अदत्त बिल के लिए 3,000 का प्रावधान करना है। फर्म के विरुद्ध 325 रुपए की क्षतिपूर्ति दावे मंजूर होने की संभावना, उसका प्रावधान करना है। बहुत छोटा सा आपका क्या है, रिवैल्यूएशन, बहुत छोटा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 9, रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 9, रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज ऑन, क्या डेट है क्वेश्चन में 31 मार्च 2017। अब देखिए सबसे पहला डूबत ऋण के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। डेटर देखो कितने रुपए का है क्वेश्चन में 47,000 का, और 47,000 का जो 2.5% होगा वो कितना होगा 1175।
क्लियर। हमारे पास 1200 रुपए का प्रोविजन पहले से मौजूद है और हमें कितने का चाहिए 1175 का, मतलब 25 रुपए मुझे कम करने हैं। तो प्रोविजन कहाँ का पॉइंट है, यहाँ। कम करना है तो कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ बाई पीवीडी 1175 माइनस 1200, 25 रुपए मैंने कम करने हैं। क्लियर। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है विविध लेनदारों में 25 रुपए की मद है जिसका भुगतान नहीं करना। लेनदार 25 रुपए का मुझे कम करना है, कहां लिखूंगा, बाई 2500 रुपए। इसके बाद लिखा हुआ है बिजली का आदत्त बिल। आदत्त बिल शब्द आ जाए तो कहां लिखना है, टू में बाई में, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का, 3000 का। ठीक है। इसके बाद है फर्म के विरुद्ध 325 रुपए क्षतिपूर्ति के दावे के मंजूर होने की संभावना। कोई भी दावा मंजूर हो जाए तो उसको कहां लिखते हैं, लायबिलिटी। क्लेम फॉर कंपनसेशन या लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन कितना, 325। सारे पॉइंट कंप्लीट। कौन सी साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, 800 रुपए। कितना, 800 रुपए लगा लो। देखो 25 से 25 खत्म, ये कितना हो गया 3325 और 3325 में 25 कितने होते हैं, 800 रुपए। ये लॉस आएगा, बाई में आता है तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पीसी। कौन कौन पार्टनर है, अटल और मदन। अटल किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ये 3:5:3 3 500 और 300। इस तरह से आपका क्या बनेगा, रिवोल्यूशन। क्लियर, नोट करो।